मैंने अपने बेटे की शादी बहुत ही मुश्किल से की थी। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उस लड़के से हो। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी एक गाँव की सीधी-सादी लड़की से करवा दी। लड़की का नाम खुशी है। मुझे पता था कि वो लड़की मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैंने उस लड़की से शादी अपने बेटे की करवा दी। खुशी हमारे घर आई। लड़की घरेलू थी, बड़ों का सम्मान और घर का काम करती थी। अभी उसे सिर्फ 7 दिन ही हुए थे, लेकिन मुझे लगने लगा कि मैंने अपनी बेटे की शादी उस लड़की से करवा कर के अच्छा किया। मेरा बेटा राहुल भी खुशी लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 1 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। यह चीखें मेरी बहू की थीं। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वो चीखना बंद हो गया। राहुल के पिता मेरे पति को यह सब सुनाई दिया, लेकिन फिर भी हमने उसने रात में पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए दरवाज़ा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी रात को कौन चीख रहा है। मैंने उसकी बात काट दी, कहा कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चीख रहा होगा। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया। वो चुप थी सारा दिन। मैंने सोचा शायद पति-पत्नी के बीच में कोई बात होगी, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। अगली रात फिर 1 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर से चीखने और रोने की आवाज़ें आने लगीं। इस रात वो आवाज़ करीब 15 मिनट तक चली। मेरी बेटी उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो वो बहुत डरी हुई थी। बोली, मम्मी यह क्या है? भाभी रोज़ रात को रोती और चीखती क्यों है? क्या होता है कमरे के अंदर? चलो अभी दरवाज़ा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया। कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात को मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई, उससे पूछा क्या बात है? रात को बहू रोती क्यों है? उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। बोला कुछ नहीं। उसकी बातों से और आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। उन्होंने भी राहुल से पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और घर के बाहर चला गया। मैंने मेरी बहू से पूछा तो वो कुछ काम कर रही थी किचन में। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में ठीक से सोई ही नहीं है। आंखें साफ बता रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम रात को क्यों रो रही थी? वो बोली, रो रही थी कब? नहीं, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। आप क्या बात कर रही हैं? उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? यह बात तो या तो मेरी बहू जानती थी या फिर बेटा जानता था, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ तो है जो ये दोनों छिपा रहे हैं, लेकिन क्या, ये नहीं पता था। अब जब भी रात आती मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता, बहू जोर से चीखती और रोती। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 1 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े कहीं भी जा रहे थे, उसे कुछ होश ही नहीं था। बाल खुले थे और वो घर के चौक में आकर बैठ गई, जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सभी डर गए थे। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि यह क्या है? वो बोला, बस माँ देख लो, यह रोज रात 1 बजे ऐसे ही किया करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता। सुबह जब मैं इससे पूछता हूँ तो कहती है मुझे कुछ याद ही नहीं। बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैं सोच रही थी यह क्या? मैंने मेरे बेटे को कहा कि तू उसे उसके घर छोड़ आना, सुबह मैं उसकी माँ से बात करूंगी। सुबह होते ही मेरा बेटा उसे किसी बहाने से उसके घर छोड़कर आ गया। मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि यह क्या बोल रही हैं? मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती है। मैंने जो सोचकर राहुल की शादी उससे की थी, वैसा हो नहीं सका। बहू को छोड़े अब 1 महीना हो गया था। इस दौरान उसके घर से फ़ोन आता रहता था, लेकिन मैं टालती रहती थी। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मेरे वो दिन कैसे निकले मैं ही जानता हूँ। मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो क्या करूँगी? मैंने उस पर फिर ज़्यादा दबाव नहीं डाला, पर मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी।
अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वो वापस आए। इन्हीं सब बातों-बातों में 5 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक मेरी बहू अपने सामान के साथ मेरे घर वापस आ गई। वो आते ही मुझसे कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच क्या है यह आपको पता नहीं। उसकी बातों से मुझे लगा कि कुछ तो है जो वो बताना चाहती है। मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर गुस्सा हो गया। कहा, क्यों वापस आ गई? मैं अब यहाँ इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। मेरी बहू ने उसी समय कहा, क्यों, सच सामने आ जाएगा, इसलिए डर रहे हो? बताइए, सबको सच क्या है? मैं उस तरह से क्यों किया करती थी? बेटा बोला कि क्या सच? सच यह है कि तुम पागल हो और रोज रात उस तरह से करती हो। बहू बोली कि माँ जी, आज अगर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान हूँ तो कोई नहीं, मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर मेरी बहू ने बताया। उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली कि आपकी बेटी ने मुझे पहली रात से यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना। वो कहते हैं कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे। उनको कहा, अगर ऐसे मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी ना तो वो डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। पहले मैंने बोला कि यह सब उनके साथ क्यों करना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर जब उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मैंने इनकी बात मान ली और फिर मैंने वो नाटक शुरू कर दिया। तो इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया, मुझे आप सभी की नज़रों में पागल और ना जाने क्या-क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रही थी अपने घर पे, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई कि इन्होंने मुझे जो है बेवकूफ़ बनाया है, मुझसे झूठ बोला है या मुझे अपनी ज़िंदगी से भगाना चाहते थे। मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझ गई थी। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊँगी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं जाने से पहले इनका सच सबके सामने आ जाए। मैं सबको इनका सच बता कर के जाऊँ। मुझे बहू की बातों पर विश्वास हो गया था। मेरा बेटा बोला, तुम्हें इसने रखना है तो रखो। मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था। इस गाँव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि यह भी यहाँ से चली जाए। तुम परेशान हो, सोचो कि यह मैंने क्यों किया। अब अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने मेरे बेटे को कहा कि तुझे अगर इस घर में रहना है या नहीं रहना है, इसका फैसला तू कर ले। लेकिन मेरी बहू अब इस घर में ही रहेगी और जो इसे इसका हक है, वो इसका हक उसको मिलकर ही रहेगा। मेरा बेटा बोला, मैं इस घर में नहीं रह सकता। तो इस तरह की साजिश कर सकता है वो सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है, पर बेटा जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया। अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। सोच, ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी। तू बहुत बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी, मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। थोड़े समय तक ज़रूर नाराज़ रहा, लेकिन मुझे पता था कि उस लड़की से कोई भी प्यार किए बिना नहीं रह सकता है। आखिर धीरे-धीरे सब ठीक होने लगा। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।